औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पेज नंबर 71 पे मौजूद एग्जाम्पल 3.1 करते हैं। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। अब यूज़ द पीरियोडिक टेबल टू आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने पीरियोडिक टेबल को यूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। आपने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में फिफ्थ एलिमेंट बताना है। तो ट्रांजिशन का अभी पिछली वीडियो में हमने किया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। तो ये वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो आपने फिफ्थ देखना है कौन सा है। यहाँ से स्टार्ट होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो 1 2 3 4 फिफ्थ। तो फिफ्थ नंबर पे कौन सा एलिमेंट है? मैंगनीज, Mn जिसका सिंबल है। सेकेंड आता है द एलिमेंट ऑफ द फोर्थ पीरियड दैट इज आल्सो इन ग्रुप 5b। अब जो आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है उसमें जो ग्रुप्स ए तो जो है वो लेबल किए हुए हैं, लेकिन ग्रुप बी को लेबल ही नहीं किया गया। तो हम देखते हैं कि ग्रुप को जो है ग्रुप नेमिंग जो है उसके लिए जो सिस्टम यूज़ हो रहे हैं वो 3 सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं। पहले तो 2 सिस्टम जो थे वो एक तो IUPAC ओल्ड है, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से, जो ज़्यादातर यूरोप में इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है वो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस का है, जो कि ज़्यादातर अमेरिका में इस्तेमाल होता था। तो उनके जो सिस्टम थे इन दोनों ने तकरीबन ये मिलते जुलते सिस्टम है। तो इनमें जो है नंबरिंग की गई, ग्रुप्स को ए और बी में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आपकी बुक में ए के तो लेबल किया हुआ है, बी को नहीं किया गया। तो हम बी को कैसे, इन्होंने जो सिस्टम थे इनको कैसे लेबल किया था ये देखें। यहाँ पे आप देखें ये फर्स्ट ए है ग्रुप है, ये सेकंड ए है। तो यहाँ से बी ग्रुप, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये बी ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ से इनको लेबल कर लेते हैं हम। ये वाला जो है वो थर्ड ए है, बी सॉरी, ये थर्ड बी है, ये फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये वाला सिक्स बी, ये वाला सेवंथ बी, और यहाँ से लेके ये जो तीनों कॉलम आ जाते हैं, ग्रुप्स तीनों हैं, ये वाले 8 बी हैं। ग्रुप का इस तरह नंबरिंग की गई है कि इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है वो उनको वही वाला ग्रुप नेम दिया गया है। अब यहाँ से ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट बी और ये वाला सेकंड बी। तो हमने पीरियोडिक टेबल का देखें, हमने नंबरिंग कर ली। अब इसके बी ग्रुप भी हमारे पास आ गए। तो हमसे पूछा गया है फोर्थ पीरियड और 5B ग्रुप में। तो फोर्थ पीरियड देखें 1 2 3 फोर्थ पीरियड है और 5B ये है। तो 5B में नीचे आए तो कौन सा एलिमेंट आता है? वेनेडियम, जिसका सिंबल क्या है? V। नेक्स्ट चलते हैं द लास्ट लेंथेनाइड। अब लेंथेनाइड मैंने आपको बताया था ये लेंथेनाइड सीरीज है और इसका लास्ट क्या है? ल्यूटेटियम। इसका सिंबल क्या है? Lu। यहाँ पर देखें तो लास्ट क्या है? ल्यूटेटियम और सिंबल क्या है? Lu। द नेक्स्ट फोर्थ है द सेवंथ ट्रांजिशन एलिमेंट। सेवंथ ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा? ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं सेवन। देखें 1 2 3 4 5 6 7। सेवन में क्या है? कोबाल्ट, सिंबल है CO। नेक्स्ट है जी दी सेकेंड एक्टिनाइड मेटल। अब एक्टिनाइड सबसे बॉटम में है, तो कौन सा पूछा गया? सेकेंड एक्टिनाइड। तो सेकेंड एक्टिनाइड देखें कौन सा है जी? ये है प्रोटेक्टिनियम। ये इसका सिंबल क्या है? PA। सिक्स है हमारे पास द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8। अब यहाँ पे A और B मेंशन नहीं किया हुआ। अगर हम A का देखें तो यहाँ पे देखें 8th A का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है हीलियम। लेकिन अगर हम 8th B में आ जाएं तो 8th B का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है आयरन, जिसका सिंबल है Fe। तो A का फर्स्ट एलिमेंट He है, जबकि B का अगर कहा जाए तो B का फर्स्ट एलिमेंट Fe है। सेवंथ है द थर्ड हेलोजन। हेलोजन सेवंथ ए ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं। तो आप आ जाएं, सेवंथ ग्रुप जो है
उसमें देख लें हमने कौन सा हेलोजन पूछा हुआ है, दी थर्ड हेलोजन। तो ये हेलोजन ग्रुप है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड पे क्या है, ब्रोमीन, सिंबल क्या है, Br। नेक्स्ट है दी फर्स्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सेकंड ग्रुप का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकंड ए ग्रुप में आ जाए, आपको पूछा हुआ है द फर्स्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो फर्स्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, बेरिलियम, Be। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल वो वाले मेटल होते हैं जिससे कॉइन्स बनते हैं। तो 3 मेटल्स हैं जिनसे ज़्यादातर कॉइन बनते हैं, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। तो जो सबसे पहले कॉइन, जो फर्स्ट कॉइनेज था, जब से सबसे पहले कॉइन बनाया गया, वो है कॉपर, जिसका सिंबल है Cu। अब आगे चलते हैं, हमारे पास इसी पेज पे, पेज नंबर 71 पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 3.2, आइडेंटिफाई द सेकेंड नोबल गैस। अब सेकेंड नोबल गैस 8 ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं नोबल गैसेस। तो सेकेंड कौन सी, फर्स्ट है हीलियम, सेकेंड कौन सी है, नियॉन। तो इसका आंसर क्या होगा, द सेकेंड नोबल गैस क्या है, नियॉन, सिंबल है Ne। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन, जो साइड इंफॉर्मेशन दी होती है, उसमें हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट मोस्ट अबंडेंट एंड एक्सप्लोसिव गैस ऑन अर्थ। तो अर्थ के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक्सप्लोसिव गैस है और ये सबसे लाइटेस्ट गैस है, इसका एटॉमिक मास सबसे कम होता है। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द एलिमेंट्स। तमाम एलिमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे एलिमेंट से ज़्यादा होती है, 4 होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी है, मेकिंग एलिमेंटल फ्लोरीन अ डेंजरस पावरफुल ऑक्सीडेंट। अब ये जो एलिमेंटल फ्लोरीन है ये बहुत पावरफुल डेंजरस ऑक्सीडेंट है। अब ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेंट जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहते हैं, जो किसी से के साथ रिएक्ट करते हैं तो किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, यानी उससे ऑक्सीजन रिमूवल होता है या फिर उससे इलेक्ट्रॉन रिमूवल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है किसी चीज़ से उसको ऑक्सीडेंट कहते हैं। तो ये बहुत डेंजरस होता है। अगर बॉडी के अंदर भी हमारे ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो पैदा होते हैं, फ्लोरीन अगर ऑक्सीडेंट किसी मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो वो उससे डिफरेंट, जो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, जिस मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, जिससे मुख्तलिफ किस्म की डिजीज जो है जिस्म के अंदर भी आती हैं। दिस लीड्स टू डायरेक्ट reactions between fluorine and most elements including noble gases krypton, xenon and radon। तो ये जितने भी आपको बताया नोबल गैसेस के साथ, ये इतना रिएक्टिव है कि नोबल गैसेस के साथ भी ये रिएक्ट करता है। देर आर 17 गैसेज इन टोटल, के टोटल जो अर्थ पर पाई जाती हैं वो हैं 17 गैसेज हैं, विच कैन बी फाउंड इन द नेचुरल एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर नेचुरल एटमॉस्फेयर में जो टोटल गैसेस पाई जाती हैं कितनी हैं, 17। ओनली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर फाउंड इन लार्ज कंसनट्रेशन। जो ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो तमाम इन 17 गैसेस में से जो 20.9476% जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है एंड 78.084% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिलो 16, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अर्थ में कितनी होती है, तकरीबन 21%, यानी 20.9 है तो तकरीबन 21% हम कह सकते हैं। तो अगर ये लो हो जाए, 16 से लो हो जाए तो फिर वो अनसेफ होती ह्यूमन के लिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आगे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्या है कि ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी के ग्रुप का जो नंबर होगा वो क्या इंडिकेट करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह 6 ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके एटम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पीरियड नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इन एन एटम। जो पीरियड नंबर जो है वो जो पीरियड का नंबर होगा उतने ही उसमें शेल्स होंगे। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के तमाम जो एटम है उनमें 3 शेल्स होंगे। फोर्थ पीरियड के तो 4 शेल होंगे। सेवन्थ पीरियड का है तो
सारे के सारे एलिमेंट्स में जो है वो 7 शेल्स होंगे। अब टेस्ट योरसेल्फ आता है आगे, पेज नंबर 72 का हम काम कर रहे हैं। टेस्ट योरसेल्फ, टू विच ग्रुप डज द एलिमेंट पोटाशियम बिलोंग। पोटाशियम जो है वो कौन से ग्रुप में है? आप पीरियोडिक टेबल को देखें, पोटाशियम कौन से ग्रुप में पाया जाता है। अब पोटाशियम का सिंबल होता है के, तो ये देखें ये फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम के बाद क्या है? पोटाशियम। ये किस में पाया जाता है? फर्स्ट ग्रुप में। तो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? फर्स्ट ए। सेकेंड है, टू विच पीरियड डज द एलिमेंट आर्सेनिक बिलोंग। ये देखें ये है आर्सेनिक, तो ये कौन से पीरियड में है? काउंट करें हम किस पीरियड में है। यहाँ से ऊपर पीरियड 1 2 3 4, तो ये कौन से पीरियड में आर्सेनिक है? 4th पीरियड में। यहाँ पे लिख लें ये है। थर्ड है, टू विच ग्रुप डज द एलिमेंट टाइटेनियम बिलोंग। आपने टाइटेनियम को देखना है कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। पीरियोडिक टेबल को देख के, तो टाइटेनियम, ये है टाइटेनियम, तो ये कौन से ग्रुप से है? 4th बी से। तो टाइटेनियम का कौन सा ग्रुप आ गया? 4th बी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4th बी ग्रुप से। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर मेटल और नॉन मेटल। तो पहला है सीजियम, तो सीजियम जो है वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो सीजियम को आप पीरियोडिक टेबल में देख लें कि सीजियम जो है वो किधर है। तो ये पीरियोडिक टेबल में चेक करें। आप फर्स्ट ग्रुप में आए तो फर्स्ट ग्रुप में ये है सीजियम, CS इसका सिंबल है, तो ये अल्कली मेटल है। फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल, इसका मतलब है सीजियम क्या है? ये मेटल है। नेक्स्ट है बोरॉन, तो बोरॉन को देखें, ये बोरॉन है, तो बोरॉन जो है वो इस साइड पे है, तो ये मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है, बल्कि ये क्या है? मेटलॉइड है। बोरॉन क्या है? ये मेटलॉइड है। क्योंकि आप जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर कम होता जाता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो ज़्यादा होता जाता है। तो मेटल्स इस साइड पे हैं और नॉन मेटल सारे इस साइड पे हैं। तो बोरॉन जो है वो बीच में है, तो ये मेटलॉइड है। अब आगे देखें, अगला है सेलेनियम। तो सेलेनियम जो है वो कहाँ पर है? सेलेनियम को पहले ढूंढें जी, ये है सेलेनियम। सेलेनियम का जो ये है, ये इस साइड पे ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, तो सेलेनियम किस में आएगा? नॉन मेटल में। उसके बाद सेलेनियम के बाद क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस को ढूंढें जी, फास्फोरस पीरियोडिक टेबल में ये है, तो फास्फोरस भी क्या हो गया? नॉन मेटल होगा। उसके बाद क्या है? एस्टेटीन। अब एस्टेटीन को देखें, एस्टेटीन कहाँ पर है? ये एस्टेटीन जो है वो 7th ग्रुप में हैलोजन में आता है, तो ये भी क्या है? नॉन मेटल है। उसके बाद क्या है? ऑस्मियम। ऑस्मियम को देख लें, ऑस्मियम को देखें वो किधर है? ट्रांजिशन एलिमेंट में है, ट्रांजिशन मेटल में ऑस्मियम ये है ऑस्मियम 76 इसका एटॉमिक नंबर है, तो ये ट्रांजिशन मेटल है, तो ये भी किस में आ गया? मेटल्स में आ गया। अब सबके साथ आप लिख लेते हैं हम। ये सीजियम जो है वो क्या है जी? मेटल है। ने पीरियोडिक टेबल से देखा, सीजियम जो है वो मेटल है। उसके बाद बोरॉन मेटलॉइड है, ये मेटलॉइड है। उसके बाद सेलेनियम नॉन मेटल है। फास्फोरस ये भी नॉन मेटल है। एस्टेटीन ये भी नॉन मेटल है। और ऑस्मियम जो है ये ट्रांजिशन मेटल है। और बोरॉन जो है वो क्या था? मेटलॉइड है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी शेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन द एलिमेंट कैल्शियम विल हैव। अब कैल्शियम को पहले आप पीरियोडिक टेबल में देखें कि वो कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में है, क्योंकि पीरियड से आपको पता चलेगा कि उसमें शेल कितने हैं और ग्रुप से पता चलेगा कि उसका आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये कैल्शियम की पोजीशन है। अब कैल्शियम जो है ये कौन से ग्रुप में है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4th पीरियड है, तो इसका मतलब है इसमें शेल कितने होंगे? 4। और ये ग्रुप इसका देखें कौन सा है? 2A, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
फोर्थ पीरियड में है तो 4 शेल होंगे इसके, सेकेंड ग्रुप में है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद है जी element X is located in period 3, group 2 of the periodic table, deduce its electronic configuration। तो आपको ये बताना है कि पीरियड 3 में है तो इसमें ये लाजमी 3 शेल्स हैं, और ग्रुप 2 है तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3 शेल A B C D सारों में किस में 3 शेल, इसमें भी 2 शेल हैं, इसमें भी 2 शेल हैं, इसमें 3 शेल्स हैं, तो इसमें भी 3 शेल्स हैं, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो इसके लिए राइट है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।